हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। चैप्टर्स विथ हाई वेटेज मार्क्स, ठीक है, हाई मार्क्स वेटेज आई मीन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के रिलेटेड इनमें से कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स का वेटेज कैसा है, ज्यादा है। सबसे पहले आपने उन्हें ही प्रिपेयर करना है सो दैट आपके मार्क्स स्कोर ज्यादा करने की संभावना आपके बोर्ड एग्जाम्स में बढ़ती है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको वो केमिस्ट्री के चैप्टर्स, फिजिक्स के चैप्टर्स एंड बायोलॉजी के चैप्टर्स, इनके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर सुनना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ हिंट, कुछ आइडियाज आपको देते रहता हूँ। ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास एक टर्म है बच्चों, केमिकल केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, ध्यान से बच्चों, हमारे पास एक टर्म है केमिकल सब्सटेंसेस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है। नेचर एंड बिहेवियर, ये सीबीएसई ने दिया हुआ नाम है केमिस्ट्री को। ठीक है, नेचर एंड बिहेवियर। ध्यान से बच्चों, अब केमिस्ट्री के, ये तो हो गया हमारे केमिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, जिसको हम जनरली केमिस्ट्री करके बुलाते हैं। अब केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। याद रखना कि मैं इस वीडियो में वही चैप्टर्स आपको बताने वाला हूँ जिनका वेटेज कैसा है, मार्क्स का ज्यादा है। तो बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर करते वक्त इन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रिपेयर एंड रिवाइज कर लेना। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आपका पहला चैप्टर, करेक्ट। ये ज्यादा वेटेज में आता है, तो इसे आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। ठीक है। दूसरा चैप्टर है बच्चों एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका वेटेज भी बच्चों कैसा है, ज्यादा है। मैं बता रहा हूँ कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बने रहना, स्किप मत करना। ठीक है। तो केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जिनका वेटेज कैसा है, ज्यादा है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड चैप्टर है बच्चों हमारा, पता होगा आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर, इसका वेटेज भी कैसा है बच्चों? सीबीएसई ने अच्छा खासा इसका वेटेज भी आपको दे के रखा हुआ है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ध्यान रहे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा है, इंक्लूडिंग रिएक्शंस, उन सबको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हमारे पास है, आपको पता ही होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो केमिस्ट्री के चारों चैप्टर आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। रीजन इज व्हाट, बता रहा हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ध्यान से सुनना रीजन अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये चार चैप्टर केमिस्ट्री के जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, सबसे पहले इन्हें ही प्रिपेयर करना, इन्हें ही रिवाइज करना। ठीक है। तो ये चारों के चारों चैप्टर्स बच्चों 25 मार्क्स के लिए आते हैं 80 में से। अब देखो इसका वेटेज कितना ज्यादा है। ठीक है, 25 मार्क्स। तो केमिस्ट्री का एक भी चैप्टर आपको भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ऑप्शन में रखना नहीं है। ये चारों चैप्टर सबसे पहले केमिस्ट्री के आप घूट के पी जाओ, 25 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं बायो की तरफ। ठीक है, बायो का टेक्निकल सीबीएसई का ऑफिशियल नेम क्या है? वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग। बच्चों को पता ही नहीं होता, पूरे साल साइंस पढ़ के खत्म करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स देके आते हैं, अच्छे मार्क्स से पास भी होता है, बायो का टेक्निकल नेम पता ही नहीं है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपने करना है बच्चों लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर लेंदी है, चैप्टर में कई सारी डेफिनेशंस है। ठीक है, चैप्टर में कई सारी डायग्राम्स है। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स है, सब पे ध्यान आपको रखना है। ठीक है। दूसरा है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने ये चैप्टर अच्छे से करना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताया गया है, इसमें हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया गया है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया गया है, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बायो के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इजी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चैप्टर और है जो वेटेज में सबसे ज्यादा है, तो वो नंबर 3 पे मैंने रखा हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। याद आ गया होगा, याद आ गया होगा, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये भी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद आ रहा है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, याद आ रहा है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, वो सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको देखने मिलेंगे।
चौथा है बायोलॉजी का, जो वेटेज में सबसे ज्यादा है, हेरिडिटी। तो बायोलॉजी के ये 4 चैप्टर्स बच्चों है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। कितना वेटेज है बच्चों? सेम 25 मार्क्स। देखो कितने मार्क्स हो गए 8 चैप्टर करने के बाद, 25 प्लस 25 50 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप ये 8 चैप्टर अच्छे से करोगे। मैं अभी आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उन्हें भी अच्छे से कर लेना। अब फिजिक्स का टेक्निकल नाम पढ़ लो, एक बार समझो क्या दिया गया सीबीएसई की तरफ से। इफेक्ट्स ऑफ करंट्स। इफेक्ट्स ऑफ करंट्स पे हमारे पास 2 चैप्टर्स है। अगर आपको ढंग से चैप्टर्स के नाम अगर याद है तो आपने पकड़ लिया होगा कौन से 2 चैप्टर्स अभी फिजिक्स में सर बताने जा रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक चैप्टर आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स है, डायग्राम्स है, ठीक है। रजिस्टर्स आर इन सीरीज, रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ओहम्स लॉ, करंट की डेफिनेशन, वोल्टेज की डेफिनेशन, एम्पियर की डेफिनेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है, डायग्राम्स है, लॉज है, ओहम्स लॉ वगैरह, ठीक है। उन सब की प्रिपरेशन आपको इस चैप्टर में करनी है, ठीक है। देन एक चैप्टर है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 चैप्टर फिजिक्स में आपके लिए बहुत, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स में आपके 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये 2 चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं बच्चों? सोचो सोचो। अगर ये 25-25 के हैं तो 2 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 13 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट है, ध्यान से देखना बच्चों। अभी 25 मार्क्स आपको केमिस्ट्री में मिल सकते हैं 4 चैप्टर प्रिपेयर करने पर, 25 मार्क्स आपको बायो में मिल सकते हैं ये 4 चैप्टर प्रिपेयर करने पर, और 13 मार्क्स आपको फिजिक्स में मिल सकते हैं अगर ये 2 चैप्टर आप प्रिपेयर करते हो तो 50 प्लस 25 प्लस 25 50 एंड प्लस 13 63 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी, अगर आप ये 4 4 8 10 चैप्टर करके जाते हो तो आपके 63 मार्क्स की 63 मार्क्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को घूट के पी जाना है, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।